नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है और का हाल है में मैं हूं बैकुंठपुर विधानसभा में और ये बैकुंठपुर के तमाम जो जागरूक जनता है वो मेरे साथ मौजूद हैं। एक भाई साहब जो सफ़ेद शर्ट और पैंट में है, बहुत चिल्ला रहे थे काफ़ी देर से, मेरे पास आए नहीं। आ गया भाई साहब, बोलिए। देखिए, अभी जो चुनाव हुआ था कुचपुर में नगर पालिका का, हाँ, उसमें एक कांग्रेस के जो बहुत बड़े लीडर थे, वो उनका ये शब्द था कि जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं वो अब्बा जान हैं, और अभी जिनको वर्तमान में आप बनाओगे नगर पालिका का अध्यक्ष, वो बेटा जान है। कांग्रेस की ऐसी नीति है, इनको कौन वोट देगा? किसको देंगे? तो हम जिसको पाएंगे उसको देंगे, लेकिन कांग्रेस का ऐसे लोग को वोट नहीं देंगे जो ऐसे बोलते हैं। इस बार उनको बहुनी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं उन कांग्रेस के नेता लोग तो पूछता हूं जो बड़े बनते हैं, विधानसभा में हारते हैं और लोकसभा में जो जिताता है उसका कोई कदर नहीं है, और जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधानसभा में कांग्रेस को वोट देते हैं, और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकसभा में बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन कांग्रेस के अच्छा ये छोड़िए, रहते हैं। आप किसका साथ देते हैं? पहले तो कांग्रेस के देते थे, उसका साथ। हाँ, बोलने दो ना नेताजी को, जो सच है उनके साथ है। छोटा भाई हमारा सच के। अरे रुक जाइए भाई साहब, आ रहा हूँ मैं आपके पास। अरे रुक जाइए, बोलने दीजिए उनको। सच के साथ। छोटे खान, आपको छोटे खान बोलते हैं प्यार से? जी। खान साहब, क्या रहेगा 23 में? 23 में जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फिर भी कैसा कर रहे हैं? देखिएगा, अभी 23 आएगा तो बता ही दीजिए अभी से। अभी का है, अभी आने थोड़ा दीजिए ना। ट्रेलर वेलर टीजर भी ट्रेलर वाला नहीं चलेगा, अभी फिल्म चलेगा 23 में। अभी 23 आने तो दीजिए। अंबिका जी, अरे अंबिका दी हमारी बहन है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 23 आने दीजिए आप। लेकिन कांग्रेस के बारे में बोलेंगे। कांग्रेस के बारे में बिल्कुल बोलेंगे। बोलिए, बहुत बढ़िया। क्या धन्यवाद एक छोटे भाई को, नतमस्तक हूँ उस छोटे भाई का। विगत 25 वर्षों से पार्षद है, कोई उसको हरा नहीं सकता, कांग्रेस का पार्षद है, मगर जो खुल के बोलते हैं, डरते नहीं है। वो निष्पक्ष बोलने वाला आदमी है और सच का साथ देता है। सच का साथ दिया आज हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठी है। धन्यवाद और नतमस्तक करता हूँ उसका मैं। बीजेपी वाले का साथ देती है। बिल्कुल सही है, वो बीजेपी का साथ नहीं दिया है, सार हित में सच का साथ दिया है, इसलिए नतमस्तक हूँ उसका। 23 में क्या होगा? 23 में बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस के भाई सपोर्ट करेंगे, सब रुष्ट है। 14 में है, 46 तक पहुंचना है। 40 पार। 2023 में जनता मन बना चुकी है भैया। सुनिए, वो बोल रहे हैं ना बीजेपी के लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अभी बोल लीजिए, 3 लोग हैं उनके फील्ड में, 3 लोग दावेदार हैं। देखिए, वहाँ इतने प्रत्याशी है बीजेपी में कि डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन लड़ेगा चुनाव। फूल छाप कांग्रेसी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। फूल छाप कांग्रेसी। फूल छाप कांग्रेसी? हाँ। कौन है फूल छाप? अब यही खड़े हैं, सब बता भाई, बता दिया खान। और बताइए, मैं पकड़ा हूँ माइक। आप बताइए क्या हाल है? हाल चाल हमारा ठीक है। बैकुंठपुर का दुर्भाग्य है कि हमारा विभाजन कर दिया, इसको तो ग्राम पंचायत घोषित कर देना चाहिए। ये हाल बा, 1.5 ब्लॉक का जिला बचा, इसको तो ग्राम पंचायत बना देना चाहिए। इतना बड़ा विकास हमारी अंबिका दीदी ने यहाँ का किया है। उपलब्धि है, मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा किया? उन्होंने किया है। वो तो जाके वहाँ बोली कि हमारे पापा के नाम से मनेन्द्रगढ़ बना है, इसी के लिए हम इस जिला को बना रहे हैं। मुद्दा है। क्या बोल रहे हैं सर? अभी जो सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा अभी जो डिबेट में जो आरोप लग रहे थे, उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या है, यहाँ पे कोरिया जिला के अंदर 1935 से यहाँ कोल खनन का काम चल रहा है। लगभग 2023 आज 88 साल हो गया। बारी बारी से सबसे ज़्यादा राज की है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे 70 साल तक, 75-72 साल तक। इसके बाद 15 साल बीजेपी का शासन रहा है। वर्तमान में फिर 4 साल की कांग्रेस की सरकार आ गई है। ये इतने लंबे समय से इन लोगों ने राजपाट किया है सत्ता में बैठ करके। और यहाँ तक देखिए, यहाँ पे कोल खनन का काम 1935 से यहाँ चालू हो रहा है। यहाँ के पूरे कोयला बेच डाले, यहाँ के पूरी जंगल बेच डाले, यहाँ के पूरे रेता बेच डाले। इन लोग क्या विकास की गाथा गिनाते हैं बताइए? यहाँ पे 22 वर्ष हो गया, 23वां वर्ष चल रहा है। यहाँ कोरिया जिला का जिला मुख्यालय यहाँ के बना हुआ, मुख्यालय घोषणा किया हुआ मुख्यालय बना हुआ। यहाँ पे डिवाइडर एक रोड नहीं बन पाया है। ये विकास की गाथा गिनाते हैं। ये बताइए, पूरी कोल माइंस, पूरी
यहाँ की कोयला, यहाँ के कोयला को ले जाकर के फैक्ट्री दूसरी जगह लगा रहे हैं। मान लीजिए विकास दूसरे जगह, कोई उद्योग नहीं आया यहाँ पे कोई उद्योग बता दे, गिना दे, इनसे पूछ लीजिए, इनसे जो सत्ताधारी पार्टियों से इनसे पूछ लीजिए, जो हमारे खेल मंत्री थे यहाँ पे। 15 साल थी सरकार, एक उद्योग नहीं आया। ये 15 साल की सरकार का ये देन है भैया, जो दिख रहा है, ये जो 4 चांद दिख रहा है ना, ये 15 साल की सरकार की है। वो चश्मा लगाए ज्यादा पावर का, इसलिए दिख नहीं रहा। कांग्रेस बीजेपी की दोनों लोग सहमत हैं, सरकार बढ़िया चल रही थी। और हम भाई साहब, हम सब लोगों को भैया अरे सुनिए, जो ज्यादा काम करेगी, जो आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को खेत भगाया, तब कांग्रेस शासन किया। अब कांग्रेस काम कर रही, इसलिए तो कांग्रेस आ रही है ना। और ये बीजेपी इसलिए 15 में सिमट गए, अब 15 से ज्यादा 20 में आएंगे। इसे कहा जाएंगे, आएंगे लेकिन अरे आएंगे 20 में आएंगे। अपने मुंह से बोल रही बीजेपी सब खुश, महिला जी सब खुश है, पूछ लीजिए, पूछ लेते हैं उसमें क्या है? महिला सब खुश है। क्या हाल है? अच्छा है। किसका? सबका सबका अच्छा हाल है। आज देखिए जरूर बोल रहे हैं, सुनिए। अरे आप ही बोल रहे हैं। सुन लीजिए, अरे जिला की बात चल रही है। जिला ठीक है, जितना, अरे सुनिए तो, जितना विरोध करना था, जितना विरोध करना था सभी लोग तो किए, कांग्रेस वाले भी किए, बीजेपी आम जनता। चलिए, आप सभी को, बैकुंठपुर के नागरिक बंधु को सभी को जोहार है। जैसे अभी कांग्रेस और बीजेपी गदर के मंच में सभी लोग बोल रहे थे, सबका काम सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का नारा है, नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का है। कांग्रेस का भी? हाँ, सबका साथ सबका विकास बोले हैं, है ना। लेकिन आप उसमें मतलब वो कह रहे थे आम आदमी पार्टी भी है, गोंडवाना भी है। नहीं, बात पहले सुन लीजिए। अपन लोग ये बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, है ना। और आजादी के आज तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी को ठीक नहीं कर पाए। ये बोलते हैं कि हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं। बैकुंठपुर में कुछ नहीं आया। क्या हुआ है भैया? अब एक चीज बता दे रहा हूँ, कलेक्टर के पिछवाड़े एक बात, एक मिनट भैया, एक मिनट समय मैं बोलता हूँ, बोलते हैं कि बहुत विकास। कलेक्टर से पिछवाड़े 2 किलोमीटर के अंदर जाइए, आनी सुरमदुगा रोड जाता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 4.5 साल कांग्रेस की सरकार तक रोड देखे तो खंडहर है, गिट्टी। मेरा कहना ये है सर कि अभी गदर के मंच पे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, किसी ने ये नहीं कहा कि बैकुंठपुर के बारे में हम क्या सोचे हैं। जब भी चुनाव आता है, अभी तक 6 बार इसका नाप हो चुका, आज तक कभी चौड़ीकरण की कार्रवाई के लिए कोई भी पक्ष नहीं रखता। सड़क चौड़ीकरण जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है। आज तक डिवाइड नहीं बन पाया। इसके बावजूद देखिए, जो हमारे से पहले पीछे, हमारे बाद में जो जिला बने हैं, उनकी खूबसूरती जाकर के देखें। 98 के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद भी आज तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं। रोड चौड़ीकरण भैया, रोड चौड़ीकरण। वर्तमान स्थिति हमारे कोरिया जिले की ये है, जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं, जिस हिसाब से इतना छोटा फेस दिख रहा है, उतना छोटा कोरिया जिला का छत्तीसगढ़ में नक्शा बना दिए छत्तीसगढ़ सरकार। और इस सड़क का चौड़ीकरण करने का 4 करोड़ रुपए नाली बनाएंगे कि रोड बनाएंगे कि केवल मट्टी डाल के पाट देंगे रोड को? 8 करोड़ में तो इनसे पूछे, उल्टा चश्मा तो नहीं है ये? नहीं, उल्टा सब चश्मा नहीं है, सब दिख रहे हैं, साफ एकदम साफ दिख रहा है। बताइए बैकुंठपुर का हाल। बैकुंठपुर का सत्यानाश हो चुका है। जब बैकुंठपुर का मुख्य मार्ग का रोड जब सही नहीं है और इतने सालों से जब विकास नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है बैकुंठपुर का कुछ। बताइए कौन सी बात है? जैसे बोल रहा हूँ, जैसे अभी पीछे अपना जिला पंचायत उपचुनाव था, उसमें हम अपन लोग ग्राम पंचायत तुरुमदुगा पोलिंग बूथ दुधनिया कला में अपन लोग वोट बहिष्कार 5 घंटा किए थे। उसमें शासन प्रशासन का टीम वहाँ पहुँच के आश्वासन दिए थे कि आप लोग का मार्च के बाद रोड बनेगा। नहीं बना। अभी तक रोड का कोई अता पता नहीं है, उसका क्या हुआ, कैसे हुआ है। शराब में सब्सिडी चाहिए, शराब में सब्सिडी चाहिए, शराब में सब्सिडी चाहिए। अभी ऐसा मांग है जनता की, शराब में सब्सिडी चाहिए। इतना रेट बढ़ गया है, सरकार इसमें अनुदान ईडी की नजर सबसे ज्यादा उसी पे है, थोड़ा देखिए। जी हमारे आ रहे थोड़ा उधर ही रहिए, आ रहे। अरे आप ही
कितना बोलेंगे, थोड़ा बोलने दीजिए। मेन मुद्दा में बोल नहीं पा रहे हैं ना, देखिए। तो इसको छोड़ दीजिए। हमने छोड़ दिया, ठीक है। एक ही मुद्दा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जितना विरोध करना था कर लिए, एमसीबी बन गया। आज एमसीबी वाले से पूछे, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। कुमार साहब थे, क्यों नहीं बना? इतने साल कुमार साहब भी तो 25 साल से विधायक थे, क्यों नहीं बनाए? ये देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास ऐसे हो रहा है। हाँ, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, बाकी करते कुछ नहीं है, किसी का विकास नहीं हो। मैं तो डिबेट के समय पूछा कि अंतिम छोर वाले का विकास कब होगा, कोई बता भी नहीं कि मतलब नहीं करना चाहते हैं। इतना अंतिम छोर, अंतिम मतलब गांव गली वाले को जाके देखिए ना, कुछ नहीं कपड़ा होगा। पहनने के लिए नहीं है। आप लोग चावल दे देते हो, चावल का बात करते हो यार, उनको रोजगार दो ना, वो खुद कपड़ा पहन लेंगे, चावल खा लेंगे, सब अच्छा अच्छा कर लेंगे। उधर कोई रोजगार नहीं है। चावल बंद होना चाहिए, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। सरपंच का काम है, सरपंच है, कितने लोगों को शिक्षित किया? सरपंच का कोई औकात नहीं है कि किसी को शिक्षित कर दे। सरकार से जो योजना आएगा, रुकिए मेरे बात को सुनिए, सरकार से जो योजना आएगा उसी को गांव में लागू कर सकता है सरपंच। सरपंच अपने से क्या कर सकता है, कोई बताए? सत्ताधारी विपक्ष वाले बताएं। आप बताइए सर। सीधा देखिए, मुद्दा को मत भटकाइए। यहाँ सर तो मुद्दा पे नहीं भटकेंगे। हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ये गाय गोबर बेचवाने वाला बंद करे, सीधा लोगों को रोजगार मुहैया कराए। गौठान से कुछ लाभ नहीं हुआ क्या सर? गौठान से देखिए, जाके देखिए, एक भी गाय नहीं है। इनके अधिकारी जो बनवाए हैं उनको लाभ हुआ है। अच्छा, छोटे खान साहब क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रही जनता। लाभ नहीं हुआ, इनको लाभ हुआ है। आप बता रहे कांग्रेस के पार्षद हैं? हाँ, मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ। मैं कांग्रेस तो वो पार्षद हूँ जो कांग्रेस को लिख के देता था कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ से कांग्रेस जीतेगी। तो मेरे जैसे आदमी की तो कांग्रेस कदर नहीं करी, तो आम जनता का कदर क्या करेगी? खान साहब देखिए, आपकी पार्टी की सरकार, आपके पार्टी के यहाँ पे विधायक, पूरे सरगुजा संभाग में आप ही लोग जीते, फिर भी इतना दुख है आपको। रुकिए, आ रहा हूँ, नीचे बुला लीजिए उनको। देखिए, मेरे को दुख इस चीज का है कि मैं कांग्रेस का सिपाही था, एक कांग्रेस का नेता था। सिर्फ मैं कांग्रेसियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आम जो मतलब अध्यक्ष है, पूर्व में भी वही अध्यक्ष रहेगा और किसी को चांस नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो बस मेरा यही पूछना है। कांग्रेस में यही चलता है, अगर आदमी है तो बीबी को मिलना चाहिए, बीबी है तो दादी को मिलना चाहिए। इसका तो बड़ा नुकसान होगा। अब तो ये कांग्रेस को आने वाला समय ही बताएगा। अभी आप जैसा बता रहे हैं 23 में, तो फिर चुनाव है, 23 में चुनाव है। चुनाव में फिर चुनाव में नंबर दिया जाएगा। बताइए क्या करते हैं भाई साहब आप? बस ये दुकान है। कैसा है व्यवसाय यहाँ पे? व्यवसाय बिल्कुल ठप है। क्यों? एक रोड चौड़ीकरण का यहाँ मुद्दा था, और कोई ये आज कांग्रेस सरकार या भीड़ रहता है, जब जब जो आते हैं सरकार उसका विरोध होता है, और होना भी चाहिए। लगातार इससे पहले 15 साल यहाँ भाजपा की भी सरकार रही, कोई अचानक कोरिया जिला या बैकुंठपुर का जन्म नहीं हुआ है। 15 साल पहले भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। आज जो भी चुनाव लड़ने या वर्तमान में आएंगे, चाहे कांग्रेस है या भाजपा है, वो बताना चाहिए कि पुराना जो किया तो हम लोग देख लिया, आगे क्या करेंगे। रोड चौड़ीकरण होगा, जिला में यहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ चल दिया, लॉ कॉलेज, हर बार घोषणा होता है पर बना आज तक नहीं। सरकारें बदल गई, हाल नहीं बदले। और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, बहुत सारी घोषणाएं 15 साल में भाजपा ने भी की, वो भी नहीं हुआ है। कांग्रेस ने की, वो भी नहीं हुआ है। करने वाला यहाँ कोई नहीं है। सबके साथ सिर्फ धोखा हो। बस चेहरा चेंज। अभी आप हैं, हम इनका सपोर्ट किए, अगले बार मांग है चौड़ीकरण। चौड़ीकरण से हल निकलेगा सर? नहीं, व्यवसाय बढ़ेगा सर, व्यवसाय बढ़ेगा। पीछे बाबूजी दिख रहे हैं, आइए बताइए। मेरा कोई तकलीफ नहीं। अरे बोल दी नहीं जी, कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। यही रहते हैं। कैसा है बैकुंठपुर का हाल? हाल तो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। चल रहा है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं टीचर था। टीचर थे, तो आपने देखा होगा एजुकेशन का हाल कैसा है यहाँ पे? पहले से बेहतर है। हम बेहतर है। हम लोग जवान है तो बच्चों को पढ़ाते रहे, मध्याह्न भोजन खिलाते पिलाते। और इस जमाने में जो डिजिटल युग है उसमें अब उसकी बात तो अब बहुत दिन मैं 19 काम कैसा है सिंहदेव जी के? अंबिका जी का काम कैसा है? मैं तो कुछ बोल दीजिए। क्या बोलूँ मैं? धीरे से बोल दीजिए। धीरे से क्या बोलूँ? अपना अभी यहाँ इतना चल रहा था बात कि अभी बीजेपी किया, कांग्रेस से किया,
उन कांग्रेसी यहाँ कई ठे सरपंच भी हैं। आप ये पता कर लीजिए किसी भी पंचायत का पहले तो काम नहीं के बराबर हो रहा है। दूसरा जो काम हुआ है साल भर 1.5 साल से अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है पंचायत में। पूरे सरपंच परेशान हैं। क्यों? और पूरे सरपंच परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नल जल को योजना का काम है। अभी किसी गांव में आप चलिए नहीं हो रहा है। आप देखिए कहीं पानी छोड़िए, कहीं खाली स्टैंड बना दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं। पानी का कोई पानी है ही नहीं कुछ हो कहीं पर। को लोग खाली मतलब सोचिए कि पैसा जितना आया है ऊपर से सेंट्रल से वो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, पैसा का लूट हो रहा है बस। और नरवा गरबा कुछ नहीं। एक भी किसी पंचायत में आप चल के दिखा दीजिए कि कहीं गोरू बछरू उसमें हो, एक भी नहीं है कहीं। सुनने में आया इधर मवेशी का बड़ा दिक्कत है। परेशानी है ही एकदम। रोड पर डेली इतनी परेशानी हो रही है, इतना एक्सीडेंट जितना होता है जनरली उसमें जानवर के माध्यम से ही होता है। बताइए। सरकार ने तो गौठान बना दिया है लेकिन उसमें गाय बैल का पता नहीं। पैरा कई ट्रैक्टर जा रहा है। पैरा घोटाला होने वाला है इस बार इस सरकार में, सीधी सी बात है। पैरा घोटाला जी, पैरा घोटाला तो होने छोड़ना है। काहे कि गाय बैल है नहीं, और पैरा खत्म हो जाता है, पता नहीं आसमान ले जाता है कि सरकार अपने घर ले जाता है। कानून व्यवस्था की स्थिति है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, गोड़वाना, मैं चाहता हूं कि कोरिया जिले का विकास हो। विकास के नाम से यहाँ आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। 25 साल से देख रहा हूँ। यहाँ हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन नहीं है, ठीक है, सोनोग्राफी मशीन ठीक से नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं होती है। दवाई के मामले में यहाँ हॉस्पिटल में सुविधा होना चाहिए और बैकुंठपुर कोरिया जिले का विकास होना चाहिए। पार्टी कोई भी आए तब तो ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे बैकुंठपुर जिला के लोग अंबिकापुर ना जाना पड़े। अच्छा, यहाँ संभावना क्या है? जैसे उद्योग को लेकर के बात होती है तो किस तरह के नहीं किस तरह के उद्योग है यहाँ पे? संभावना फैक्ट्री खोलना चाहिए, बड़े बड़े उद्योग लगना चाहिए, हम जैसे बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए। तो किस तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं यहाँ पे? उसकी क्या फैक्ट्री खोले, यहाँ लोहा गन्ना का उत्पादन है। अच्छा, और जहाँ से गन्ना लाके यहाँ फैक्ट्री खोलें। हम पास तो कहीं पे होगा, यहाँ तो है माया जो है। नहीं, कहीं भी हो, मैं चाहता हूँ यहाँ रोजगार लोगों को मिले, अब विकास हो कोरिया जिले का। पार्टी कोई भी आए, रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, खेती। ऐसे तमाम लोगों से मैं का हाल है के जरिए जो है बातचीत कर रहा था, उनके मुद्दे जान रहा था। जी बताइए, बोलिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे बोल दीजिए। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। एक ही लाइन कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि कांग्रेस के नेता डांड बने घूम रहे हैं और दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। FIR तक नहीं लिखी जा रही है। जब तक पूरा समाज उद्वेलित नहीं होता, 4 लोग मिलकर नहीं, 1 हफ्ते बाद उसे FIR दर्ज, वो भी फर्जी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से FIR दर्ज करके और पूरी तरह से उनको बचाया। ऐसा बैकुंठपुर जनकपुर में हुआ ये घटना दिन दहाड़े 1 हफ्ता पहले। इसमें तो गिरफ्तारी हुई ना? गिरफ्तारी क्या, जिनकी होनी 6 लोगों का नाम था, उसमें एक का, उसके भाई को ही उसमें अभियुक्त बना दिया। आ गए हैं सेवारे साहब जी, बताइए। बोल रहे हैं 15 साल में कुछ नहीं किया आप लोगों ने, 25 साल वैसे ही निकल गया, 98 से लेकर 23 तक। भैया 47 के बाद 14 के पहले इस देश में क्या काम हुआ आज पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा। मोदी की हाँ, अभी जो 4 साल का कार्यकाल हुआ, आप किसी भी को मार दीजिए, अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या विधायक के करीबी हैं, और उसका उदाहरण आपको मिल गया जनकपुर में, उसका उदाहरण आपको बैकुंठपुर में, उसका उदाहरण पूरे छत्तीसगढ़ में। इनके यहाँ जितना भ्रष्टाचार कर, इनको ही मालूम है कि 5 साल के बाद जनता हमको फिर 25 साल के लिए बाहर कर देगी। जैसे इस देश की सत्ता से तो इनके राहुल गांधी इसी बैकुंठपुर में आया था। लेकिन आप ये मानेंगे ना कि 15 साल में हम लोगों ने भी कुछ नहीं कर पाया? हम लोग भी सुने आप बैकुंठपुर में एक कोई बड़ा उपलब्धि आप लोग बताओ। बैकुंठपुर में इतनी बड़ी उपलब्धि कि बोला ना, बैकुंठपुर में आवागमन साधन बिल्कुल नहीं थे। हमारे लोगों की सरकार में बिल्कुल बने हैं, चारों तरफ जो पुल पुलिया बने। आप कोरिया जनकपुर की बात करें, 42 के साथ आइए संजय जी, आइए, वो भी आ गए हैं। किसकी सरकार में बने? भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बने। राजवाड़े जी लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लड़ेगा। सियासी फूल छाप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। कमल का फूल जीतेगा और सामने वाले तो उसको लोग इस बार इंतजार कर रहे हैं। गोंडवाना का खाता क्यों नहीं खुल पा रहा है? हीरा दादा के जाने के बाद जो है पार्टी कहाँ है? पार्टी और एग्रेसिव हुई है। दादा मरकाम जी के जो विचारों था उसको लेकर जो आने वाला जो पीढ़ी को उन्होंने दे के गया है, तो ये और एग्रेसिव रूप के होकर काम कर रही है और निश्चित ही इस बार हमारा जो हस्तक्षेप होगा सरकार में। क्या लग रहा है?
2023 में क्या गठबंधन करेंगे, किसी का समर्थन लेंगे? नहीं, और लोग जो गठबंधन की बात हो रही, सामाजिक जो अलायंस हमारा होगा लोगों के बीच में, और 90 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। किसके साथ जाएंगे? पिछली बार तो आप लोग कांग्रेस के साथ खड़ा हो गए थे कोटमी की सभा में, नहीं पता ही हो आपको। कोई इस तरह का राजनीतिक अलायंस तो हमारा कांग्रेस के साथ हुआ नहीं, बस मंच साझा हुआ था, विचारों को लेकर, जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर हुआ था, लेकिन सीटों का कहीं इस तरह का। पैसा कानून मुद्दा रहेगा? पैसा कानून मुद्दा आज भी है। जो जंगल में निवास करने वाले जो लोग हैं, जिनको जो 13 दिसंबर 2005 से काबिज थे, उनको पट्टा देना था, सरकार अभी तक दी नहीं। पैसा कानून की जो बात है, आज धरातल में हम आप सबको भी सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरह से पैसा कानून लागू हुआ, कानून बनाया गया, लेकिन आज तक गांव में जो छोटे मोटे विवाद हैं, जो अध्यक्ष बनाया गया है, उसको भी तरीके से यहाँ के जो कलेक्टर है या प्रशासनिक जो लोग हैं, उन लोगों ने भी उनको ट्रेनिंग नहीं दिया। 323 के बहुत सारे ऐसे मामले आप कह रहे हैं वो बड़ा मुद्दा होगा? हाँ, वो बड़ा मुद्दा पैसा कानून। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो सरगुजा और बस्तर का जो मामला है, जो यहाँ के लोगों का मांग था, लेकिन आज तक उसको, इनका घोषणा पत्र भी आप उठाकर देखिए, जिसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो समय जो है अब समाप्त हो रहा है। का हाल में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से मैंने ये जानने और समझने की कोशिश की कि यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं, किसने कितना काम किया है, गिनाने के लिए सबके पास अपनी उपलब्धियाँ है, लेकिन मुद्दा तो अभी भी बहुत बड़ा है, और वो मुद्दा है मनेंद्रगढ़ का अलग हो जाना और बैकुंठपुर का सिमट जाना। क्या इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा? क्या बीजेपी यहाँ वापसी कर पाएगी, या फिर गोंडवाना और आम आदमी पार्टी इन दोनों ही पार्टियों के बीच में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? इसको देखना होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।